नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बड़हरा विधानसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। देखिए, यहाँ 5 राजपूत उम्मीदवार मैदान में हैं और काफ़ी दिलचस्प। देखिए, रणविजय सिंह हैं, ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। और रणविजय सिंह इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं, तो राजपूत समाज को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। और यहाँ के वर्तमान विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह से राजपूत समाज बहुत खफा है। इस वजह से इनको उम्मीद है कि इस बार इनका समाज इनके पक्ष में गोलबंद हो सकता है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं रणविजय सिंह का, जो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो रणविजय सिंह पहुँचे हैं एक गाँव में, जहाँ पर मंदिर पर जा रहे हैं। देखिए, मंदिर पर जाकर वो भगवान का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं रणविजय सिंह की। तो देखिए, रणविजय सिंह मंदिर में सबसे पहले आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीर, रणविजय सिंह मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेते हुए। तो चुनाव है और ऐसे में जनता जनार्दन के साथ साथ जनार्दन का आशीर्वाद भी जरूरी है। तो जनता का आशीर्वाद लेंगे, लेकिन उसके पहले जनार्दन का आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं। तो ये बाबा भोलेनाथ के मंदिर है, जहाँ पर रणविजय सिंह मंदिर में जाकर बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं और इसके बाद जनता के दरबार में जाएंगे। तो बड़हरा विधानसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि पहली बार 5 राजपूत उम्मीदवार हैं। आरजेडी ने भी राजपूत उम्मीदवार दे दिया है, बीजेपी के विधायक राजपूत समाज से ही आते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार भी 3-3 मैदान में हैं। तो काफ़ी दिलचस्प लड़ाई हो गई है। तो जनार्दन का आशीर्वाद ले लिए, अब जनता का आशीर्वाद लेने जाएंगे। देखिए, जनता संकल्पित हो चुकी है और आशीर्वाद तो जो है उन्हीं का आशीर्वाद लेके हम नॉमिनेशन करने ही गए थे। मतलब आज तक जिला में वैसा नॉमिनेशन नहीं हुआ था और वो लोग थे जो स्वेच्छा से आए थे। हमने सिर्फ गाड़ी भेजने का काम किया था। साथ साथ जनार्दन के साथ साथ जनता का भी आशीर्वाद मिल गया। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं लोगों में सबसे बड़ी देखिए कि युवाओं में उत्साह है और बदलाव युवा ही करता है। कहीं ना कहीं लोग आज शिक्षा, विकास, बाढ़ मुक्त बड़हरा, लोगों को सम्मान, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। युवाओं की गोलबंदी का ही नतीजा था कि सरोज यादव हारे यहाँ से। हाँ, बिल्कुल। ये युवाओं की देन थी। ये सारे वह संकल्पित हुए और उनको यहाँ से, लेकिन लड़ाई कहीं अभी और है। जब चश्मा उतारिएगा तो लड़ाई कहीं आपको और दिखेगा। अब लड़ाई जहाँ था, लड़ाई वहाँ से निकल चुके हैं वो लोग। तो ये जो लड़ाई है, ये बड़हरा के सम्मान की लड़ाई है। आइए देखिए हमारे लोग भी धीरे धीरे चलते हैं। बीजेपी के विधायक का जो विरोध हो रहा है, वो भी आपको फायदा पहुँचाएगा। देखिए, बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं, उनका विरोध तो पूरे बड़हरा के लोग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसका फायदा आपको मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा और हम उन्हीं से मुक्ति करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं से मुक्ति करवाने के लिए ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा ये कहना है, 2 मिनट आज लोगों के बीच चले, लोग भी सुने कि जो है, और आपको ज़्यादा आंसर जो है विधायक से मुक्त कराने के लिए आप बड़हरा में उतरे। नहीं, बात देखिए, बीजेपी के विधायक नहीं, बात देखिए, किसी व्यक्तिगत लोगों की बात नहीं करेंगे। बात है कि वैसे लोग जो लगभग 5 साल में कहीं जाने का काम ही नहीं किए, ना कभी उन्होंने शिक्षा की बात की, ना कभी विकास की बात की, ना वो बाढ़ मुक्त बड़हरा को 20 साल में बढ़ा सके, ना वो लोगों को सम्मान दे सके। आज भी जाने पर लोगों से कैसे बात करते हैं, वो लोगों से छिपा नहीं है। जब बाढ़ आता है तो चश्मा पहन कर वो बोलते हैं कि बाढ़ आई तबे न पैसा मिली।
तो आप ये समझिए कि जिस व्यक्तित्व का ये भाषा हो तो लोग जो है उनको पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। इस बार दो ही परिवारों का कब्जा रहा है इस इलाके में, आप देख रहे हैं, तपेश्वर बाबू के बाद फिर वर्तमान विधायक के पिता का, फिर बेटा का। हाँ, और बीच में जिनको मौका मिला उनका विकल्प लोगों ने ढूंढा, वो भी चले गए वहीं। और ये प्रमाणित होता है कि एक जो ईमानदार व्यक्ति आर.के. सिंह जी हम लोग के जिला में आए थे, उनको इन लोगों ने मिला के हराने का काम किया। वो एक ईमानदार व्यक्ति था जो विकास का बात कर रहा था, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और था। किसी को पसंद नहीं आया, किसी को हजम नहीं हुआ, और ये सब, और इनके जब बीजेपी में ये जो चले गए, ये प्रमाणित हो गया ना। आरजेडी से बीजेपी में गए, और अभी जो विधायिका जी गई हैं तो ये प्रमाणित हो गया ना कि सब लोग मिला हुआ था। और ये खुद माननीय आर.के. सिंह जी का भी स्टेटमेंट है। हाँ, वो तो खुद विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बढ़ारा जो है वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आर.के. सिंह के समर्थकों का साथ मिलेगा आपको, रणविजय सिंह को? पूर्ण रूप से मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलेगा। ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का समर्थन जो हम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये बढ़ारा के सम्मान की लड़ाई है, बढ़ारा को बाढ़ मुक्त बनाने की लड़ाई है, उन युवाओं की लड़ाई है जो ठीक है रोजगार बेरोजगार अपने जगह पे, जो युवा जितनी उसकी योग्यता है उसके अनुसार ये कभी भी रोजगार की बातें नहीं की, विकास की बातें नहीं की है। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम चलाया था बच्चियों को सम्मानित करने का। आपको आश्चर्य होगा, ये बिहार का पहला ऐसा कार्यक्रम था जो बच्चियों को घर जा जाकर हमने सम्मानित किया। और लगभग सरकारी स्कूल से पढ़कर 350 बच्चियों ने डिस्टिंक्शन नंबर लाने का काम किया। और वो हमारे हर एक समाज और जमात और धर्म से बच्चियाँ थी, चाहे वो दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अग्रिम समाज हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा है, आज उन बच्चियों को तो 90% मार्क्स आ गया। अब वो बच्ची जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो आड़ा जाके कहाँ से घर लेके पढ़ेंगी? इन्होंने तो कोई कॉलेज खुलाया ही नहीं, कहीं कॉलेज खुला ही नहीं। तो ये तो कभी चाहे ही नहीं कि लोग शिक्षित हो। कितनी बार इन्होंने बढ़ारा विधानसभा के लिए हाउस में क्वेश्चन पूछा है, शाम होते इनका मूड बदल जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि ये लड़ाई बढ़ारा की बदलाव, सारे युवा संकल्पित हो गए हैं, इस बार बदलाव करना है। जो भी लोग हैं उनके, बीजेपी जेडीयू को लोग करेंगे नहीं, हम लोग मना लेंगे, रणविजय भाई को बैठा देंगे, मना लेंगे, क्या क्या सपना देख रहे हैं? देखिए अब ये गाड़ी बहुत आगे निकल गई है और ये सिंबल जो है ये जनता का सिंबल हम लोग को मिला हुआ है। ये जब तक नहीं कहेंगे, ये कहेंगे अगर हम जीत के जाते भी हैं तो इनके बीच आएंगे और पूछेंगे कि किस दल में जाना है, तो हम फैसला लेंगे कि हमको किस दल में जाना है। इनका सिंबल लेके हम लड़ रहे हैं, जनता का सिंबल, और लोकतंत्र में जनता मालिक है। सिंबल का है, सिंबल है सेव छाप। छठ पूजा में माँ का आशीर्वाद है, सबको सेव खिलाएंगे, बिल्कुल सेव खिलाएंगे। और सुन लीजिए नंबर क्या है? 9 नंबर। हिंदू धर्म में 9 नंबर सबसे शुभ नंबर होता है। 9 दुर्गा माँ का नंबर है वो, 9 ग्रह, तो बहुत शुभ नंबर है। ये सब शुभ संकेत है कि बढ़ारा में बदलाव होना तय है और युवा संकल्पित हो रहे, सारा युवा। आप चलिए हमारे साथ, देखिए कार्यक्रम में, चलिए देखिए युवा में क्या जोश है, आइए। तो आप देख रहे हैं रणविजय सिंह को जो काफ़ी उत्साहित हैं, और इनका कहना है कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनके निकम्मेपन के कारण जनता का झुकाव, जनता का समर्थन इनको मिल रहा है। तो देखिए तस्वीर यहाँ पर, जहाँ भी जा रहे हैं अच्छी खासी भीड़ जुट रही है, समर्थन मिल रहा है और उनका हौसला काफ़ी बुलंद है। तो इस बार तो बीजेपी विधायक की मुश्किल बढ़नी तय है, क्योंकि जेडीयू के ही नेता बागी बनकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और गांव-गांव घूम रहे हैं, और उनको जन समर्थन जिस तरह से मिल रहा है, खासतौर पर राजपूत समाज, अति पिछड़ा वर्ग का, उससे मुश्किल बढ़ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं रणविजय जी से। बुला लो सब लोग इधर ने। रणविजय जी, कहा जाता है कि बीजेपी मन इस इलाके की, इधर बढ़ जाए ना, इस इलाके का इतिहास ये है
कि बीजेपी के बीजेपी के साथ यहाँ अति पिछड़ा वोट बैंक नहीं जुड़ता है क्या? हाँ क्या जेडीयू अगर लड़े किसी सीट पर तो पिछड़ा अति पिछड़ा सब जुड़ जाता है, चढ़ जाता है, लेकिन बीजेपी लड़ती है तो नहीं चढ़ता है अति पिछड़ा वोट बैंक। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा जो है कहीं ना कहीं लोगों में जो है ये रहता है कि शुरू से जो है हमारे जो नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका झुकाव रहा है थोड़ा दलित, महादलित और इन सब पिछड़ों में ज़्यादा। तो एक मैसेज तो गया जाता ही है कि अगर उन पर तो लोगों का रुझान ज़्यादा होता है। लेकिन कहीं अति पिछड़ा ये तो नहीं मान ले कि आपको जेडीयू का उम्मीदवार मान के साथ दे रहा है, ऐसा ही तो भ्रम पैदा हो गया है। भ्रम नहीं पैदा हुआ है, लोगों को लोग कह रहे हैं कि आपको टिकट नहीं मिला, अगर मिलता तो यहाँ से मतलब इतना वोट से आप जीतते जो अभी तक बढ़ाना नहीं होता। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बातें हैं कि इनको टिकट नहीं मिला, ये मतलब लोगों के मन में एक ये का सहानुभूति है। लोग तो मान रहे हैं कि भाई आप जीतेंगे भी तो सरकार के साथ जाएंगे। हमने तो कहा कि ये हम इनसे पूछेंगे, ये जहां बोलेंगे हम वहां जाएंगे। ये उनका सिंबल लेकर लड़ रहे हैं ना। जेडीयू के कार्यकर्ता नेता जो नाराज हैं बीजेपी से या उम्मीदवार से, वो तो कह रहे हैं कि रणविजय भाई तो जेडीयू के ही हैं। देखिए, हम लोग एनडीए के सच्चा सिपाही थे। 2020 में जब चुनाव लड़ रहे थे, पूरा चुनाव लड़ लिए और जब टिकट गया बीजेपी में तो हमने कहीं उनका विरोध नहीं किया, हमने एनडीए धर्म का पालन किया। लेकिन जब इस बार ये कौन सा सर्वे है जो उनको नंबर 1 पे बता दिया और उनको टिकट मिल गया, और भी लोग यहाँ पर थे, हमने तो बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर किसी और व्यक्ति को टिकट मिला होता तो हम उस पर विचार करते हैं। उनके खिलाफ तो आशा सिन्हा ने भी मोर्चा खोला, सब लोगों ने मोर्चा खोला। अरे सुनिए ना, आशा सिन्हा सब लोग दूसरे हमारे बीजेपी में भी लोग थे ना। हाँ, बीजेपी में भी और नेता है ना, उनको क्यों नहीं मिला? प्रश्न इस बात का नहीं है कि जेडीयू का गया कि बीजेपी का, बात एनडीए की हो रही है। जब एनडीए है तो बात जेडीयू और बीजेपी का बात ही नहीं है। तो एनडीए को तो कमजोर किया जा रहा है, सब लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और भी लोग थे ना, तो उनको दे दिया जाता, हम लोग उस पर विचार करते। तो आप लड़ेंगे, जीतेंगे तो एनडीए का साथ देंगे? जो हमारे लोग कहेंगे, इसमें कहीं भ्रमित मत होइए, आना हमको कीजिए। जो हमारे लोग, जनता तय करेगी, उनके बीच जीतने के बाद उनके बीच जाएंगे। जो हमारे लोग कहेंगे उसी दल में जाएंगे। चलिए, तो लोगों से पूछ लेते हैं, क्या करना चाहिए? इनको जिताएंगे आप लोग? जिताएंगे कि जीत के हम लोग कंप्लीट हैं। आज पहले जीत गए? हाँ। तो किसको साथ जाना चाहिए इनको? अब ये तो उनकी मर्जी और हम लोग की मर्जी, बीच का फैसला रहेगा। क्या चाहते हैं कि एनडीए या महागठबंधन, किसके साथ जाएं? कोई जरूरी रहता है क्या कि पार्टी से? पार्टी हम लोग से है कि पार्टी से हम है? हम लोग से पार्टी है, पार्टी से हम नहीं है। निर्दलीय ही ठीक है। निर्दलीय ही ठीक है। चलिए, आप बताइए क्या चाहते हैं? एकदम बिल्कुल रणविजय बाबू को हम लोग चाहते हैं और हम लोग एकदम जीत चुके हैं। भैया जो बोले वो सही बात है। 5 उम्मीदवार राजपूत का खड़ा है, आपकी क्यों रणविजय सिंह? व्यक्तित्व की भी पहचान करनी बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, जो सबके लिए कार्य करे। वो कौन सा व्यक्ति है जो समाज का उत्थान करे, गरीब गुरबा दलित पिछड़ा अति पिछड़ा स्वर्ण सबको लेके चले, एक सर्वमान्य सर्व समाज बनाए, उसका व्यक्तित्व ऐसा हो, उसको हम लोग चुनेंगे। चलिए, क्या होगा रणविजय सिंह को होगा। हाँ। फाइनल है। फाइनल हो गया? फाइनल हो गया है। फाइनल हो गया, जीत गए हैं, जीत कर बैठे हुए हैं। अब ये जीत गए, चुनाव हुआ नहीं जीत के बैठे हुए हैं। तो अच्छा, क्या युवाओं ने तो बदलाव लाया था यहाँ का, इस बार क्या करने वाले? हम लोग विकास के साथ हैं। कौन विकास करेगा? हमारे जो नेताजी हैं वो विकास करेंगे। अच्छा, चलिए, क्या होगा बाबा? रणविजय सिंह को जिताना है। में हरा के बोल रहे हैं। रणविजय सिंह को जिताना है और क्या। हाँ। क्या होगा इस बार? अब की बार रणविजय सिंह। हाँ। बिल्कुल, जो हमारे मुद्दा को, बाढ़ का मुद्दा यहाँ सबसे फेमस है। ये बाढ़ में हम लोग के साथ थे। शिक्षा का भी जितना 300 बचिया का जो बोल रहे हैं, आप सर्वे कीजिए पहले। 300 कौन यहाँ एक भी शिक्षा का बात किया आज ले कोई नेता, इनके छोड़ के। बाढ़ में कौन जो आपके बीच में हम लोग के आया, यही एक नेता है मात्र। क्या होगा बाबा? अब तो सेव हम लोग खा लिए हैं, अब दोबारा सेव पूजा वाला खाएंगे तब ना पता चलेगा।
अब इतना लोग आगे बैठा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। उधर बदल गया मुझे। फाइनल हो गया। अच्छा, हाँ, विजयी भव। विजय भव। हाँ, चलिए, क्या होगा? क्या होगा ये जनता बता रही नहीं है, इतना देख रहे हैं, उसके बाद भी अब तो बहुत क्षेत्र घूम रहे हैं। आप लोग तो इसके महादाता हैं कि समझ रहे हैं कि जनता सिंबल होता है, कोई पार्टी सिंबल नहीं होता है। जनता अगर जिसके साथ है वो सिंबल है, जनता से बड़ा कोई सिंबल नहीं होता है। क्वालिटी देखने की बात क्या है, वो तो पीछे जो कार्य जो बढ़िया किए हैं, बिना वोट लिए जो क्षेत्र में विकास किए हैं वो छिपा नहीं है। कोरोना काल में जब कोरोना 2020 में आया था, उस समय भी अपने पूरे ये नहीं देखे कि हम कोरोना से ग्रसित हो जाएंगे, उस समय भी जनता के बीच में रहे, सैनिटाइजर बांटने के काम किए, जो भी मास्क बांटने का काम किया, बहुत तरह के आए। अभी बाढ़ आया था, बहुत लोग बाढ़ की रिकॉर्ड किया था, इतना लंबा बाढ़ नहीं रहता है। उसमें अगर सबसे ज़्यादा समय देने वाले थे तो रणविजय सिंह थे। क्या हुई? रणविजय सिंह जीतेंगे। हाँ। पिछले बार किसको जिताया था? पिछले बार तो राघवेंद्र को दिए थे। इस बार क्यों नहीं देंगे? काम नहीं किया है अच्छा। हाँ। कोई उसका गुलाम है, हम लोग बदल देना। कहाँ है नाराजगी है विधायक से? बात है कि काम नहीं किए हैं, ऐसे नाराज है जनता। रणविजय सिंह जिंदाबाद, आओ देंगे वो लोग को वोट। क्या बाबा, क्या होगा? है कि जीता था नहीं रणविजय सिंह। हाँ। पहले ही डिक्लेयर कर जीता था नहीं तो जनते के जितावे के बाद हमने की जनता है जा। तो रणविजय सिंह के जितावे खातिर बाहर से हमने के अपन लड़का फैका के बोलौले बन जाए। अच्छा जी, नौकरी छोड़वा के, नौकरी छोड़वा के छुट्टी मंगा के छुट्टी। हाँ। अच्छा, का तो सुनिए रहे हैं, नौकरी छोड़वा, नौकरी छुट्टी लेके आया। ये बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। 60 बाद रह जाएगा चुनाव। क्या मदद कीजिए तो एकदम ओपन कीजिए। आप किसको वोट करने वाले हैं इस बार? रणविजय सिंह के सेव छाप। ये कौन है रणविजय सिंह? अब का बैठल बनी हो, तभी वो जेडीयू के ही लग रहे हैं। तीर छाप बोल रहे हैं। ना तीर छाप नहीं ना, वहाँ के निर्दलीय लड़ता नहीं। हाँ, तो सेव खाइएगा। अब का आगे नु आई कि अब वही पहले कह दी हम कि सेव खाई। अभी मन में बनौले नहीं खाओ। मन काहे नहीं बनौले, बिना मन बनौले बा आदमी। अच्छा ठीक बा। ना मन बना का हुई? ना ठीक है, एकदम रणविजय सिंह को हम लोग देंगे। हाँ एकदम मन बना लिया है, देंगे। का खातड़ा हो चाचा? पेड़ा खतनी। पेड़ा खातड़ा वोटो देबा? हाँ, वोट दिया केकरा के? रणविजय सिंह के। तो माहौल बदल गया है बढ़ौरा का, और मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद बढ़ौरा में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि 5 राजपूत उम्मीदवार मैदान में हैं। और ऐसे में जेडीयू के बागी नेता रणविजय सिंह जो निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, क्योंकि संकट की घड़ी में लोगों का काम साथ दिया है, लोगों के काम आए हैं। अब तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि बढ़ौरा का रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि बढ़ौरा तो चित्तौड़गढ़ माना जाता है। और आरजेडी के सरोज यादव यही दावा करते थे कि चित्तौड़गढ़ के किले में सिंधमारी करने वाले वही योद्धा हैं, लेकिन आरजेडी ने उनको पैदल कर दिया है, वो भी निर्दलीय चुनाव मैदान में है। और अब चित्तौड़गढ़ को कैसे यहाँ के लोग बचाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।